तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंजेंट। ओके, तो सर्कल का ही ये कह सकते हैं कि पार्ट है। सर्कल हम लोग ने किया है पिछली बार और 2 या 3 पार्ट हम लोग ने बनाए थे, तो उसी का आगे अभी एक्सटेंशन है टेंजेंट। तो एग्ज़ाम में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में सम टाइम सर्कल के अलग आते हैं या टेंजेंट के अलग, तो ऐसा भी होता है कि टेंजेंट और सर्कल का मिलाकर क्वेश्चन आ जाए। तो अक्सर ये ऐसा होता है कि टेंजेंट और सर्कल का जो सर्कल में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हम लोग और जो टेंजेंट में प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, ये दोनों का मिलाकर एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है ना? तो ठीक है, तो टेंजेंट समझ लेंगे और बहुत ही ज़्यादा जितने क्वेश्चन दिए हुए ना उतने उस टाइप के सारे उतने नहीं आते, उतनी वैराइटीज़ के आते नहीं। कुछ पर्टिकुलर वैराइटीज़ है, उसी टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे इसमें टेंजेंट में। ठीक है, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो पहले तो मैं बता देता हूँ टेंजेंट का मतलब क्या होता है। देखो, हमारे पास सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मैंने बनाया, टेढ़ा मेढ़ा जरूर बनाया लेकिन सर्कल समझ लो। और इससे टच होती हुई कोई लाइन, सर्कल से बिल्कुल टच होती हुई कोई लाइन जा रही है, उसी को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट है। और एक ही पॉइंट में अगर बिल्कुल आप जूम करके देखोगे तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से इस लाइन का कोई एक पॉइंट टच होगा और उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। उसी पॉइंट क्या बोलेंगे? टेंजेंट। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया टेंजेंट। ठीक है, ठीक है, तो टेंजेंट का मतलब समझ में आ गया। तो टेंजेंट कहीं पर भी मतलब एक, अच्छा हाँ, एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट बनेगा। दूसरा टेंजेंट बनाना है तो दूसरे पॉइंट होंगे, यदि यहाँ पॉइंट से टेंजेंट बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे टेंजेंट बनते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया टेंजेंट। अच्छा, एक और चीज़, जब सर्कल के सेंटर से आप टेंजेंट में लाइन आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर जो लाइन, वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ये एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी से मिले जुले क्वेश्चन आते हैं। और इसी का अपोजिट भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी पॉइंट से, सेंटर से किसी पॉइंट हमने लाइन टच की, ठीक है, सर्कमफ्रेंस या सर्कल के किसी पॉइंट से, और वहाँ से जो लाइन तुम बनाओगे, मतलब उस लाइन के पॉइंट टच करते हुए बनाओगे, तो ये बनेगा कितना? 90 डिग्री। तो उसी का अपोजिट भी हो जाएगा। क्या? कि सेंटर से कोई लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो सर्कल के किसी पॉइंट पर और वहाँ से तुम एक लाइन बना रहे हो, तो वो जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसका अपोजिट भी हम कह सकते हैं। ऑपोजिट कैसे होगा? जैसे कि हमने क्या कहा कि एक हमने लाइन बनाई टेंजेंट किसी सर्कल के पॉइंट पर और उस पॉइंट को सेंटर से जोड़ेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा? 90। या ये कह लें कि एक हमने लाइन बनाई 90 डिग्री किसी पॉइंट पर, जो लाइन जा रही है सर्कल के बाहर, सेम हुआ मतलब, लेकिन उसी का अपोजिट हो गया कि अगर हम 90 डिग्री बना रहे हैं, जैसे देखो ये लाइन बनी, ये 90 डिग्री है क्या? ये 90 नहीं है, ये 90 दिख रहा है, नहीं है 90, तो ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट पॉइंट यही होगा जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो समझ में आ गया? चलो अब थोड़ा बुक से भी देख लेते हैं। See the tangent at any point of a circle and the radius, ठीक है, रेडियस जो हमने पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा टेंजेंट वाले पॉइंट, डेफिनेटली वो पॉइंट सर्कल पर ही, बाहर तो नहीं जा रहा है। जब वो पॉइंट सर्कल पर है तो ये रेडियस ही हो गया। तो थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब इसी का कॉन्वर्स है, मतलब अपोजिट। A line drawn through the end of a radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। मतलब कोई लाइन हमने परपेंडिकुलर बनाई है टेंजेंट पर, परपेंडिकुलर बनाई, नॉट टेंजेंट बट परपेंडिकुलर बनाई किसी लाइन, सर्कल से होते हुए कोई लाइन जा रही है, तो वो लाइन को या उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट है अगर 90 डिग्री आ रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझो कि आपका कोई डिग्री है 60, यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। सो व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो यहाँ से क्या कोई टेंजेंट बनेगी क्या, वो चेक कर लो। तो टेंजेंट कभी बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, बाहर से ही कोई पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर, वही टेंजेंट होगा। ठीक है ना। तो बना तो कितने भी सकते हो, लेकिन अगर एक पॉइंट से तुम सर्कल में टेंजेंट बना रहे हो तो जो टेंजेंट की लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ये याद रखना। मतलब कि कोई पॉइंट में पी लिया आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल और इस पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाना है, तो डेफिनेटली एक टेंजेंट ये बना पाओगे, एक टेंजेंट इधर बना पाओगे, और कहाँ बना पाओगे, अंदर चला जाएगा तो पॉइंट अंदर तो टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट वही होगा जो सर्कल के बाहर, ये सर्कल वाले सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट को टच करे। अगर थोड़ा भी अंदर हो गया ना लाइन, वो टेंजेंट नहीं होगी, या फिर इस पॉइंट को नहीं टच किया, बार बार हो गया, तो भी टेंजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने दो प्रॉपर्टी बता दी, क्या, एक तो 90 डिग्री वाली एक प्रॉपर्टी बताई, और एक मैंने बताया क्या कि किसी पॉइंट से अगर हमें टेंजेंट बनाना है तो दो टेंजेंट बनेंगे, कुल दो टेंजेंट बनेंगे सेम पॉइंट से, सेम एक ही सर्कल पर, और वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लो, वीडियो रोक के पहले लिख लो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इन दोनों में कौन सा टेंजेंट है, बोलो, ये टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट टच नहीं हो रहा है, ये लाइन अंदर चली जा रही है। ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। इफ़ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, मतलब किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट निकाली गई हैं, तो देखो इससे क्या क्या हो रहा है, कितनी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट हो रही हैं। देखो, जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकालोगे और दो ही टेंजेंट निकलेंगे, तीसरी कहाँ निकालोगे तुम बता दो जरा, है ना। तो पी ए यानी कि ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, यानी दो टेंजेंट बराबर हो जाएंगे। इस पॉइंट से कैसे निकालोगे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से दो ही टेंजेंट निकलेंगे, एक पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट निकल सकती है। ठीक है। तो ये लाइन बराबर हो गई। फिर सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ना, ये इक्वल बनाएंगे, यानी कि अगर पी ओ तुम ज्वाइन कर दो तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, इक्वल होगा, यानी कि ए ओ पी दिस एंगल इक्वल हो जाएगा बी ओ पी के। ठीक है। दो प्रॉपर्टी। तीसरा तुम्हें पता है 90 डिग्री वाला तो खेल मालूम ही है कि ये पॉइंट रहता है सेंटर से, रेडियस जो आती है सेंटर से जो लाइन आ रही है वो 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है। द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एज वेल एज, ये भी जो एंगल बनेंगे ना, ये बनेंगे, ये भी इक्वल होंगे। और बहुत आराम से आप प्रूफ कर सकते हो। देखो, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, जब पी ओ आप ज्वाइन कर दोगे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, यस और नो बोले, ओके। देखो, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, क्लियर, रेडियस है, रेडियस है। इस दो ट्राइंगल को तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करो। इन दो ट्राइंगल का, कौन से दो ट्राइंगल, पी ओ ए पी ओ बी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे तो क्या होगा, ये जो रेडियस है ये इक्वल है, फिर यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, फिर कॉमन लाइन हो गई, पी ओ कॉमन हो गई, पी ओ कॉमन हो गई, तो बच्ची कुछ चीज़ें इक्वल हुई कि नहीं हुई, पी ए इक्वल टू बी पी हो गया, फिर यहाँ पे जो एंगल है ये भी इक्वल हो जाएगा, सारी चीज़ें बच्ची कुछ सब कुछ इक्वल हो जाएगा। ओके, चलो कितनी चीज़ें ध्यान रखेंगे, क्या, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, ये एंगल तो 90 पता है सर, यहाँ पर भी एंगल इक्वल हो चुके हैं सर, ये भी दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है। चलो टचिंग सर्कल पे देख लो, यानी दो सर्कल टच है, एक्सटर्नली इंटरनली। अगर एक्सटर्नली टच है तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नली टच कह लो, क्या कहेंगे, टू सर्कल आर सेट टू टच ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे हैव वन एंड ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है। तो टच कैसे हो रहे हैं, जस्ट एक कॉमन पॉइंट से, जब सर्कल को टच करोगे, जूम करोगे ना, तो बिल्कुल एक कॉमन पॉइंट पे टच होगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करें, इंटरनली
इसका एक कॉमन पॉइंट, इसका एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, ठीक है ना। तो ओके, तो यहाँ से देखो क्या निकलेगा, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर इज कॉल्ड लाइन ऑफ सेंटर। ए लाइन टचिंग टू सर्कल इज कॉल्ड कॉमन टेंजेंट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट इस सर्कल के लिए भी है, ये टेंजेंट इस सर्कल के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये जो टी है टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट हो गया इन दोनों सर्कल के लिए। एज वेल एज ये वाली जो लाइन है ये भी कॉमन टेंजेंट हो गया इन दोनों सर्कल के लिए। बात समझ में आ गई। चल, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन टेंजेंट। अब अगर दो सर्कल टच नहीं हो रहे हैं तो उनमें भी टेंजेंट कॉमन बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। ऐसे करके लाइन खींच दो, ये दो सर्कल, एक छोटा एक बड़ा लिया, लाइन ऐसे कर दो क्रॉस, है कि नहीं। देखो ऐसे एक सर्कल छोटा है और एक सर्कल बड़ा है, तो नहीं बनेगा क्या, बनेगा तो ये लो बन गया कॉमन टेंजेंट। तो सर्कल टच नहीं भी हो रहे हैं तो भी हमने क्या किया, कॉमन टेंजेंट बना लिया। और इसको, इस कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब इफ़ द बोथ सर्कल ऑन द सेम साइड, अगर बोथ सर्कल सेम साइड में है तो कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। अगर दो सर्कल अदर साइड मतलब ऐसे हो रहा है टच, देख लो ऐसे करके, देखो ना यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, ये छोड़ देखो, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है ना। ऐसे टच करोगे एक रेल की पटरी के जैसे तो कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। अगर ऐसे टच करोगे ऐसे, ये देखो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखा। तो ऐसे जब कर रहा है क्रॉस होके, दिख रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थ्योरम 15.13, if two circle touch then the point of contact lies on the straight line joining their center, ठीक है। मतलब कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि जो कॉमन टच पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, है ना, जो कॉमन टच पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, कॉमन टच हो रहा है ना टेंजेंट का, अगर दो सर्कल के सेंटर को इस पॉइंट से तुम निकालोगे, दो सर्कल के सेंटर को से जो लाइन तुम ड्रॉ करोगे, ये दोनों सर्कल तुम मिलाओगे, दोनों सेंटर जब तुम मिलाओगे, कहाँ से मिलाओगे, इस लाइन से होते हुए। या फिर ऐसे मत बोलो, आप ऐसे बोलो कि दो, जब हम सेंटर को कांटेक्ट में लाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन जो निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, वो टेंजेंट से होते हुए ही निकलेगी। इट मीन्स जो टेंजेंट वाला पॉइंट होगा वो ए बी का ही पार्ट होगा, जो टेंजेंट वाला पॉइंट होगा वो ए बी लाइन का ही पार्ट होगा। कैसे भी बना लो तुम कैसे बना लो, देख लो कैसे बना लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टच हुआ तो ये क्या हो गया, टेंजेंट निकाल दो यहाँ से। अब क्या करो, ये सेंटर को, ये सेंटर से जब तुम जोड़ोगे, जब तुम इस सेंटर को, सर्कल के इस सेंटर को जोड़ोगे, तो ये जो लाइन पास होगी वो टेंजेंट से ही पास होगी, कॉमन टेंजेंट से ही पास होगी, ये बात है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आप वीडियो रोक रोक कर ड्रॉ करो और सारी प्रॉपर्टी को लिखोगे तो क्या होगा कि बेहतर तरीके से आप चैप्टर को डील कर पाओगे, ठीक है। चलो, हाँ यहाँ पर भी देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेगमेंट की, कॉर्ड की, ठीक है। ओके, तो एक और प्रॉपर्टी समझ लो, अगर दो कॉर्ड, क्या कॉर्ड इंटरसेक्ट करें कहाँ पर, सर्कल के अंदर अंदर, तो इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो प्रोडक्ट हो इक्वल होगा। कैसे, तो ये लाइन है, तो ये लाइन देखो ए पी पी बी से मिलकर बन रही है,
तो ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इक्वल होगा किसके, सी पी इंटू पी डी की। याद रहेगा। मतलब अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, सर्कल के अंदर अंदर, तो क्या निकलेगा बताओ, प्रॉपर्टी ए पी इंटू पी बी इक्वल हो जाएगा सी पी इंटू पी डी। ठीक है, याद रखो, देखो ये है ना, ए पी इंटू पी बी इक्वल हो गया किसके, पी डी के। अगर बाहर भी अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही, दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही पी पर, तो यहाँ पर यही कहानी है, क्या, पी बी इंटू बी ए, या फिर ऐसे भी पी बी इंटू ए बी, जैसा कह लो वैसा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी बी इंटू बी ए इज इक्वल टू पी डी इंटू डी सी। ठीक है ना, पी डी इंटू डी सी। ओके, याद रहेगा। बस है। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी देख लो। अगर एक तुम्हारी जो कॉर्ड है जो एक्सटर्नली पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है किससे, टेंजेंट वाली लाइन से, टेंजेंट से, ये टेंजेंट है कि नहीं, पी टी क्या है, टेंजेंट है। और ये ए बी के आगे एक्सटेंड क्या हो, पॉइंट पी, यानी कि ए बी क्या है, कॉर्ड है। तो जो कॉर्ड बाहर जा रही है पी पॉइंट पे मिल रही है, और वही पी पॉइंट से तुमने क्या मारा, एक टेंजेंट, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, देखो, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी पी। ठीक है, तो ये भी याद कर लेना, क्या, पी टी का स्क्वायर, टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी इंटू बी पी। समझ में आ गई बात। ये भी है। ठीक है, अब ये एक और प्रॉपर्टी देख लो, इस एग्जाम की लास्ट प्रॉपर्टी है जो इस वाले एग्जाम में 2022 में आ रहा है। देखो, अगर ये थोड़ा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो देखो जरा, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तुमने सर्कल ड्रॉ किया, तो बहुत टेढ़ा सर्कल हो गया, तुम्हें सीधा करने के लिए कुछ हमारे पास है क्या, चलो सीधा ड्रॉ करते हैं, कोशिश करते हैं। सीधा से मतलब है गोल ड्रॉ करते हैं। चल जाएगा इतना, चलो ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ किया तुमने, क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ली, टच हो रही टेंजेंट। ओके, तो जो टेंजेंट तुमने ली है, फिर इस पॉइंट से कोई तुमने इसी मतलब एक ट्रायंगल अंदर बना हुआ है, लेकिन इसी पॉइंट से होते हुए क्या बना हुआ है, इसी पॉइंट से एक ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया हमने। वो जो ट्रायंगल का पॉइंट होगा, वो तीनों पॉइंट किस पर होंगे, सर्कल पर होंगे। देख रहे हो, जैसे ए बी सी, ये तीनों पॉइंट क्या है, सर्कल, जिसमें से एक पॉइंट तुम्हारा टेंजेंट है। कुल मिला के एक तुम्हारा ट्रायंगल है सर्कल में, और तीनों पॉइंट किस में है, सर्कल पर है, जिसमें से एक पॉइंट तुम्हारा टेंजेंट है। तो ये जो एंगल होगा तुम्हारा, ये वाला एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है, ये जो बाहर जो एक्सटर्नल एंगल दिख रहा है, देख लो ना, ट्रायंगल पे जो ये एक्सटर्नल जो टेंजेंट से एंगल बन रहा है, वो बराबर होगा किसके, ये वाला छोड़ के इसके एंगल के बराबर होगा। ये वाला छोड़ के तुम्हारा जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, देख लो। और इसका मतलब, चलो फिलहाल इतना पकड़ो, ठीक है ना। तो ये वाला जो मैंने एंगल लिया, कैसे लिया एंगल मैंने, इस ट्रायंगल का जो एक्सटर्नल एंगल जो टेंजेंट से आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब वाला एक्सटर्नल नहीं, ये वाला एक्सटर्नल नहीं, जो टेंजेंट से बन रहा है, वो क्या होगा, अंदर जो एंगल है उसको छोड़ के, उसके अपोजिट वाला छोड़ के जो बीच वाला एंगल होगा, इसके बराबर होगा ट्रायंगल में। ठीक है, वैसे पढ़ना चाहो अगर टेक्निकली तो समझ लो अगर लैंग्वेज, इफ ए लाइन टच ए सर्कल and from the point of a contact a chord is drawn, the angle between the tangent and the chord are respectively equal to the angle in the corresponding alternate segment। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि ऑल्टरनेट जो सेगमेंट हो रही है, मतलब कि एक देखो सेगमेंट तो ये हुआ और एक सेगमेंट ये, तो यहाँ पर जो एंगल, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, एक ये सेगमेंट है, एक ये सेगमेंट मतलब क्या, कॉर्ड, ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, इनसे मिलकर जो एंगल बन रहा है वह एंगल किसके बराबर होगा, अगर ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बना हुआ है, ये देख लो ट्रायंगल बना हुआ है, ये बाहर टेंजेंट के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज समझ लिया है, लगभग 20 मिनट लग गए,
काफ़ी हमने आराम से आपको प्रॉपर्टी समझाई है। सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले नोट कर लेना एक ही पेज में, कोशिश करना एक ही पेज में नोट हो जाए। फिर जब ये वो सर्कल या टेंजेंट के क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करो तो प्रॉपर्टीज़ वो तुम्हारे सामने हो, ठीक है। तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं उनको ऐसे ही करना पड़ता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई, उसके फॉर्मूले सामने रख के आपको सॉल्व करने होते हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है शुरुआत के लिए, ठीक है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, और रेडियस 3 and 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच टचेज द इनर सर्कल। तो इसकी लेंथ मुझे पता करनी है, तो मुझे ए बी की लेंथ पता करनी है। तुम्हें दिया क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लो। तुम्हें एक तो छोटी रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस दिया हुआ है और एक बड़ी रेडियस तुम्हें दिया हुआ है। तो ये देखो रेडियस दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक छोटी रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा रेडियस बड़ी रेडियस है, ठीक है। चलो आ जाओ इस पर। तो हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारे पास देखो ए सी है, कैसे ए सी है, ए सी तुम्हारी बड़े सर्कल की रेडियस है। बड़े सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तुम्हारे पास सी पी है, सी पी कैसे है सर, अरे भाई सी पी छोटे सर्कल की रेडियस है, सी पी छोटे सर्कल की रेडियस है। छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दी, 3 दी है। तो ये तुम्हें 5 दिया हुआ है, ये तुम्हें 3 दिया हुआ है। क्या ये जो है, क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? हाँ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस से ए पी नहीं निकाल सकते हो? हाँ सर ए पी तो निकल जाएगा, ए पी एक बेस जैसा है, ए पी तो निकल जाएगा पाइथागोरस से। कैसे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर बेस। हाँ। चलो अच्छा ए पी आ जाएगा, लेकिन सर हमें तो ए बी चाहिए। अरे भाई जब 90 डिग्री किसी कॉर्ड में बनता है तो क्या पी मिड पॉइंट नहीं होता है? पढ़ा नहीं था हम लोग ने, सर्कल में कोई कॉर्ड है, अगर तुम परपेंडिकुलर बनाओगे, परपेंडिकुलर क्यों है सर, ये टेंजेंट है इसलिए परपेंडिकुलर है। जब तुम परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये जो कॉर्ड है वो आधी आधी हो जाएगी। जो छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, ठीक है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड हो गई ना, बड़े सर्कल के अंदर अंदर है ना ये। अरे भाई छोटे सर्कल के लिए तो ये टेंजेंट है, ठीक है, छोटे सर्कल में बाहर से टच होके जा रही है, लेकिन बड़े सर्कल के लिए ये क्या है, ये कॉर्ड है। तो बस मिड पॉइंट है, जो ये आएगा उसी को डबल कर देना, ए बी आ जाएगा।